स्वाइप स्ट्रीम में आपका स्वागत है। अगर आपको खेती, प्रकृति और बागों की असली कहानियां पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम जानेंगे कि सेब की खेती कैसे होती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, पौधारोपण से लेकर बाजार तक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सेब का बीज कैसे हजारों सेबों में बदल जाता है, जिनकी कीमत लाखों रुपए होती है? यह है सेब की खेती का पूरा सफर, स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ जमीन से शुरू होता है। सेब के पेड़ों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, भरपूर धूप और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। किसान सबसे पहले जमीन को समतल करते हैं और उसकी उर्वरता बढ़ाकर उसे खेती के लिए तैयार करते हैं। अब बात करते हैं प्लांटेशन की, यानी रूट स्टॉक और सेब के पौधों को लगाने की प्रक्रिया। आधुनिक सेब की खेती में बीजों की जगह ग्राफ्टेड पौधे लगाए जाते हैं, जिनमें M9 जैसे रूट स्टॉक का उपयोग होता है, जो जल्दी और ज्यादा उत्पादन देते हैं। खेत में सही दूरी पर गड्ढे बनाकर पौधों को सावधानी से लगाया जाता है और जड़ों को अच्छी तरह मिट्टी से ढक दिया जाता है। शुरुआत में पौधों को सहारा देने के लिए स्टेक या सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है, जिससे वे सीधे और मजबूत बढ़ सके। सही प्लांटेशन ही एक सफल सेब के बाग की मजबूत नींव बनता है। इसके बाद आता है सबसे खूबसूरत चरण, फूलों का समय। पूरे बाग में हजारों सफेद और गुलाबी फूल खिलते हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। ये समय किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही तय करता है कि आगे कितने फल बनेंगे। हालांकि हर फूल फल में नहीं बदलता। प्राकृतिक प्रक्रिया और परागण के कारण केवल कुछ ही फूल सेब में बदल पाते हैं। यही वह चरण है जो एक अच्छे उत्पादन की शुरुआत करता है और पूरे बाग को जीवन से भर देता है। अब बात करते हैं पोलिनेशन यानी परागण की, जो सेब की खेती का एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है। सेब के फूलों को फल बनने के लिए परागण की जरूरत होती है। ये काम मुख्य रूप से मधुमक्खियां करती है, जो एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाती है। इसी प्रक्रिया से फूलों में निषेचन होता है और वे धीरे धीरे फल में बदलने लगते हैं। अगर बाग में मधुमक्खियों की संख्या अच्छी हो तो फल बनने की संभावना भी ज्यादा होती है। इसी वजह से कई किसान अपने बागों में मधुमक्खियों के बॉक्स भी रखते हैं, ताकि बेहतर पोलिनेशन हो सके और उत्पादन बढ़े। सही और समय पर हुआ परागण ही अच्छे और ज्यादा सेब के उत्पादन की कुंजी होता है। परागण के बाद शुरू होता है फल विकास का चरण। इस समय छोटे छोटे फल धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और उनका आकार और रंग विकसित होता है। किसान इस दौरान सिंचाई, पोषण और कीटों से सुरक्षा पर खास ध्यान देते हैं, ताकि फल स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता के बन सके। समय के साथ ये छोटे फल बड़े, रसदार और बाजार के लिए तैयार हो जाते हैं। यही चरण अच्छे उत्पादन की असली पहचान होता है। अब बात करते हैं केयर और मेंटेनेंस की, यानी पौधों की देखभाल। सेब के बाग में सही समय पर स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कीटों और बीमारियों से पौधों की सुरक्षा हो सके। साथ ही नियमित सिंचाई यानी पानी देना भी जरूरी है, ताकि पौधों को सही नमी मिलती रहे और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। इसके अलावा प्रूनिंग यानी छंटाई की जाती है, जिसमें अतिरिक्त और सूखी शाखाओं को हटाया जाता है। इससे पौधों को बेहतर धूप और हवा मिलती है और फल की गुणवत्ता भी सुधरती है। सही देखभाल और मेंटेनेंस ही एक स्वस्थ और ज्यादा उत्पादन देने वाले बाग की पहचान होती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण और इंतजार का पल, हार्वेस्टिंग यानी सेब की तुड़ाई। जब सेब पूरी तरह से पक जाते हैं और उनका रंग, आकार और स्वाद सही हो जाता है, तब उन्हें पेड़ों से सावधानी पूर्वक तोड़ा जाता है। तोड़ाई के दौरान खास ध्यान रखा जाता है कि फल को कोई नुकसान न पहुंचे, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके बाद सेबों को छांटा जाता है, जहां अच्छे और खराब फलों को अलग किया जाता है। फिर उन्हें पैक करके बाजार भेजने के लिए तैयार किया जाता है। ये चरण किसानों की मेहनत का फल होता है, जहां पूरे साल की मेहनत का असली परिणाम देखने को मिलता है। हार्वेस्टिंग के बाद आता है ग्रेडिंग और पैकेजिंग का महत्वपूर्ण चरण। सबसे पहले सेबों को उनके आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है।
अच्छे और एक जैसे दिखने वाले फलों को प्रीमियम ग्रेड में रखा जाता है, जबकि बाकी फलों को अलग श्रेणियों में रखा जाता है। इसके बाद सेबों को सावधानी पूर्वक पैक किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए खास बॉक्स और पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। सही ग्रेडिंग और पैकेजिंग से ही सेब बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं और किसानों को बेहतर मुनाफा मिलता है। अब शुरू होती है सेब की आखिरी यात्रा, मार्केट तक पहुंचने की। ग्रेडिंग और पैकेजिंग के बाद सेबों को ट्रकों के जरिए मंडियों और बाजारों तक भेजा जाता है। यहाँ व्यापारी और खरीदार उनकी क्वालिटी के अनुसार कीमत तय करते हैं। इसके बाद यही सेब देश के अलग अलग हिस्सों में दुकानों, लोकल वेंडर्स और सुपरमार्केट तक पहुँचते हैं, जहाँ से लोग इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। एक छोटे से पौधे से लेकर बाजार तक का ये सफर मेहनत, धैर्य और सही तकनीक का परिणाम होता है। अगर आपको ये पूरी यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।